Hello everyone and Jai Shri Krishna to all of you. Welcome to this platform Gitadam Gurukul YouTube channel and welcome again Mission 100. Okay. So आज हम अपने इस मिशन 100 वाली जो क्लास है जो टेंस आधारित है जिसमें अपन 100 सेंटेंस बनाने जा रहे हैं जिसमें मैं 4 क्लास कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हमारी 5वीं क्लास है जिसमें हमारे मिशन 100 की हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके सो लेट्स ट्राई टू मेक दी सेंटेंस। तो हमारा जो आज का पहला सेंटेंस है जिसमें हमने लिखा है उसने मुझे कल भोजन कराया। उसने मुझे कल भोजन कराया। भोजन कराना मतलब भोजन खिलाना, तो इसकी इंग्लिश होती है फैट, फीड फैट। ठीक है ना, फीड यानी खिलाना, फर्स्ट फॉर्म होती है फैट फैट। ओके, और दूसरी है रोहन आधे घंटे से उसे पीट रहा है। ठीक है ना, तो पीटना बीट बैट बिटन है। ओके, और तीसरा सेंटेंस है उसने आपका दिल तोड़ दिया। दिल तोड़ना, ठीक है ना, ब्रेक द हार्ट। ओके, ब्रेक यानी तोड़ना होता है, तो दिल तोड़ना मतलब ब्रेक द हार्ट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा इस गांव में ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा चलना, ठंडी हवा तो कूल एयर हो गई और हवाएं चलती है इसको ब्लोइंग कहते हैं। ठीक है ना, ब्लोइंग यानी बहना या फिर चलना। ओके, सो नेक्स्ट है मेरा भाई एक डॉक्टर बन गया है। ठीक है ना, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, अगर कोई पद अपन हासिल करते बनते हैं तो उसको बिकम कहते हैं। ठीक है ना, हाँ। यस, नंबर 6 मैंने अपने लिए एक घर बनाया। ठीक है, अगर अपन कोई घर भवन वगैरह बनाते हैं तो उसकी इंग्लिश मैक नहीं होगी, उसकी इंग्लिश होगी बिल्ड। ठीक है, बिल्ड बिल्ड बिल्ट। ठीक है ना। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट अपना आज का पहला सेंटेंस। आशा करता हूँ आप सभी लोग तैयार होंगे, नोटबुक आपके पास होगी। ठीक है ना, उसके अंदर इसको लिखते जाइए और जैसा हो सके इसको क्लियर करते जाइए। ठीक है ना, और डेली अपना जो इवैल्यूएशन है, ठीक है ना, मूल्यांकन जिसे अपन कहते हैं इवैल्यूएशन, उसको आप डेली करते जाइए कि आपके सामने 6 सेंटेंस है, आपने 4 क्लास पहले देख लिए हैं और सेंटेंस के फॉर्मेशन सेंटेंस आपने पहले भी बनाए हैं। तो क्या आप इसमें 90% तक पहुंच सकते हैं, यानी 9 सवाल आप सही कर सकते हैं? क्या आप 8 कर सकते हैं? क्या आप 6 कर सकते हैं या फिर 5 कर सकते हैं? ठीक है ना, अब ये मत कहना है मैं इनकी डेली जो है इसकी ग्रोथ कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैं वैसे ही सेंटेंस दे रहा हूँ जैसे पहली क्लास में, फर्स्ट जो क्लास मैंने ली थी उसमें दिए थे। ठीक है ना, मतलब सेंटेंस की जो ऑर्डरिंग है मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, उसको सेम टू सेम रखा। पहले वाला भी इतना ही डिफिकल्ट होगा जितना लास्ट वाला डिफिकल्ट होगा। ठीक है ना, सिमिलरिटीज रखी है इसके अंदर, इसको चेंजेस नहीं किया है। ओके, सो नेक्स्ट है उसने मुझे कल भोजन कराया। उसने मतलब ही या फिर सी कोई भी हो सकता है। ओके, सो ही fed me yesterday. He fed me yesterday. ओके, आप सोच रहे होंगे इतना इतना बड़ा सेंटेंस दिख रहा है लेकिन इतने में कैसे समाया, तो ध्यान से देखिए ही यानी कि उसने। ठीक है ना, अब फेड क्यों है, क्योंकि फीड की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म क्यों है क्योंकि पीछे देखो क्या लिखा है कराया, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन गया। ठीक है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट हमने क्या लिखा, फीड की सेकंड फॉर्म फेड। अब किसको, मुझे, तो मी, ही फेड मी, उसने मुझे भोजन कराया। ठीक है ना, यस्टरडे यानी कि कल। नो डाउट ये हमारा आज का कंप्लीट हुआ पहला सेंटेंस। आज दूसरा सेंटेंस है रोहन आधे घंटे से उसे पीट रहा है। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग इसके अंदर होगा और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, बीट का बीटिंग हो जाएगा। ओके, सो अपन इसको लिखेंगे सबसे पहले रोहन है, तो हमने किसी को नहीं पूछा और लिख दिया रोहन। ठीक है, रोहन के साथ में क्या आएगा, तो है आएगा, ये लिख दिया है, और हैज के साथ में क्या आएगा, बीन, ये लिख दिया हमने बीन। रोहन हैज बीन, अब एम भी लिखनी है तो पीटने को कहते हैं बीट। ठीक है ना, तो रोहन हैज बीन बीटिंग, अब उसे पीट रहा है। देखो यहां से लिखना है रोहन, ठीक है ना, हैज बीन है इसके हिसाब से। ठीक है ना, क्योंकि समय प्लस से आ गया है, समय प्लस से आ गया प्लस रहा खड़ा बैठा आ गया, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये कंप्लीट है। ठीक है ना, तो इसमें हमने इसकी एक्चुअली लिखी है हैज बीन। अब आती है एमबी की, तो हमने लिखते हैं पीटना यानी कि बीटिंग, फिर लिखा है उसे, तो उसे किसे, ठीक है ना, ही हैज बीन बीटिंग हिम या हर, कोई भी। ठीक है ना, ही हैज बीन बीटिंग हिम फॉर
he has been waiting him, Rohan has been waiting him for half an hour. ओके, ये हो गया हमारा आज का सेंटेंस। जो सेकंड सेंटेंस था वो कंप्लीट, ठीक है ना। अब हम मूव करते हैं तीसरे सेंटेंस की ओर, जिसमें लिखा है उसने आपका दिल तोड़ दिया था। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें वाक्य के अंत में जाना है। था मतलब पास्ट टेंस है, और आ था इसी थे मतलब कौन सा टेंस बन गया हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो पास्ट परफेक्ट टेंस है, हम कौन सी एचवी लगाएंगे, हेड लगेंगे। एमवी कौन सी लगाएंगे, हम एमवी लगाएंगे एमवी की थर्ड फॉर्म। ओके, सो उसने आपका दिल तोड़ दिया। उसने कोई फिक्स नहीं, ठीक है ना, ही या शी कोई भी हो सकता है, यानी कि किसने आपका दिल तोड़ा, कोई लड़का है या लड़की, ये फिक्स नहीं। सो हमने अपने हिसाब से कोई भी लिख दिया, ही या सी कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप सेकंड नंबर किसका आता है, एचवी का आता है, ये हमने लगा दिया एचवी। ही हैड, तीसरा नंबर किसका आता है, एमवी का आता है, ये हमने लिख दी ब्रोकन, ठीक है ना। ही हैड ब्रोकन द हार्ट, broken your heart, okay, sorry, he had broken your heart, okay। देखो ये यानी कि उसने, हेड उसके हिसाब से, ब्रोकन एम विथ हार्ट, ठीक है ना, योर हार्ट आपका दिल, ठीक है ना। तो उसने आपका दिल तोड़ दिया था, ओके। तो उसने आपका दिल तोड़ दिया, he had broken your heart, नो डाउट। अब है नंबर आज का चौथा सेंटेंस। इस गांव में ठंडी हवा चल रही थी, इस गांव में ठंडी हवा चल रही थी। तो हमें अगर इसके अंदर कर्ता ढूंढना है, तो ये इस गांव तो हमारा कर्ता नहीं होगा, ये तो एक स्थान सूचक शब्द है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कि ठंडी हवा चल रही थी, क्या चल रही थी, ठंडी हवा, ठीक है। तो हम अपना सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, द कूल एयर रही थी was blowing, okay, the cool air was blowing in this village, in this, okay, no doubt, the cool air was blowing in this village, okay। इस गांव में ठंडी हवा चल रही थी, आप ऐसे बना सकते, उस गांव में ठंडी हवा चल रही थी, इन खेतों में ठंडी हवा चल रही थी, इन पेड़ों पर ठंडी हवा चल रही थी, ठीक है ना, इन गांव में ठंडी हवा चल रही थी, इस शहर के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। हजार सेंटेंस आप इसके आधार पर फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, नंबर 5 मूव करता हूं नेक्स्ट की तरफ। सो आज का हमारा 5 नंबर वाला सेंटेंस है, मेरा भाई एक डॉक्टर बन गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आते हैं तो प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर आते हैं तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। सो एचवी हमारी कौन सी होगी, एचवी होगी हैज या फिर हाउ, ठीक है। एमवी थर्ड, ओके। सो मेरा भाई, तो मेरे भाई के लिए से माय ब्रदर, ओके, माय ब्रदर। अब है जगह है तो खुद ही सोचिए, मेरा भाई एक ही बंदा है, सो मैंने यहाँ पर लिखा है हैज, ठीक है ना। मेरा भाई डॉक्टर बन गया, मतलब मैं किसी अपने एक भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे भाई डॉक्टर बन गए हैं नहीं, मेरा भाई डॉक्टर बन गया है, सो एक ही भाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो माय ब्रदर हैज बिकम अ डॉक्टर, ओके। माय ब्रदर हैज बिकम अ डॉक्टर, मेरा भाई डॉक्टर बन गया है, ओके। नंबर 6 मूव करता हूं नेक्स्ट की तरफ है। मैंने लिखा है मैंने आपके लिए एक घर बनाया, सॉरी अपने लिए एक घर बनाया, मैंने अपने लिए एक घर बनाया। सो इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो सबसे पहले खुद ही सोच लीजिए, ये नीचे आ आया तो हमारा सेंटेंस कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है ना। सो पास्ट इंडेफिनिट है तो मूव करते हैं, मैंने यानी कि आई, यानी कि मैंने बनाया, ठीक है ना। तो आई, अब यहाँ पर क्या आएगा, सेंटेंस कैसा सिंपल है, सो एमवी की सेकंड फॉर्म, तो बिल्ड की सेकंड फॉर्म होती है बिल्ड, ठीक है। आई बिल्ड, अब क्या, अ होम फॉर, यानी कि लिए, अब आया कि अपने लिए, तो अपने क्या, ठीक है ना। तो अपने मतलब अपने अगर अपन पॉजिटिव केस
कि पॉजिटिव केस कभी अकेली नहीं आती, उसके साथ में क्या आती है, कोई कोई एक नाउन को अपन को लिखना होता है। जैसे माई है तो माई के पीछे माई होम, माई पेन, माई बुक, माई शर्ट, कुछ ना कुछ अपन को उसके साथ में जोड़ना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव केस को अपन अकेला नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। पॉजिटिव केस के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे माई है, ओवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव केस वाले वर्ड होते हैं जिसको अपन अकेला नहीं छोड़ सकते, इनके साथ में कुछ ना कुछ अपन को लिखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर मैं पॉजिटिव केस लिख दूं तो खुद ही सोचिए, मैंने अपने लिए अपना एक घर बनाया, तो घर तो मैंने इस सेंटेंस के अंदर बना दिया, अब है अपने लिए, ये अपने केवल अकेला बच गए, तो क्या मैं यहाँ पर पॉजिटिव केस लिखूं? नहीं, इसके आगे एक और रिलेटिव फॉर्म आती है, ठीक है ना। पॉजिटिव केस के आगे एक और रिलेटिव फॉर्म आती है जिसको अपन सेल्फ फॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। प्रोनाउन इंडेक्स के अंदर ही होती है, सेल्फ फॉर्म कहते हैं इसको। सेल्फ फॉर्म कैसा है कि तो देखिए आई वाली आती है ना, तो इसमें जो पॉजिटिव केस है इसके पीछे अपन को सेल्फ लगाना होता है, ठीक है ना। सो आई वाली लाइन में लगेगा माई सेल्फ, ओके। और दूसरी आती है वी वाली लाइन, ठीक है ना, वी अस आवर, तो उसका जो अपन रिलेटिव फॉर्म बनाते हैं वो बनती है आवर सैलवेज, ठीक है ना। सेल्फ नहीं बनती है, आवर सैलवेज। सैलवेज इसलिए बनी क्योंकि एफ को वी में बदलकर ईएस लगाया, क्यों? क्योंकि आई वाली लाइन के अंदर तो वो एक वचन था, ठीक है ना, आई यानी मैं अकेला था। अब अगर बात आती है वी वाली लाइन की, तो वी अस आवर सैलवेज होगा क्योंकि उसका बहुवचन बनाना है, ठीक है ना। तो एफ को वी में बदल करके ईएस अपन ने उसके पीछे जोड़ना है, योर सैलवेज होता है, ठीक है ना। हिज सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वेज, ओके। सो आई बिल्ड अ होम फॉर माई सेल्फ। नो डाउट बहुत इजी सेंटेंस है आज का, आई बिल्ड अ होम फॉर माई सेल्फ, ठीक है ना। आपने अपने लिए घर बनाया, ठीक है ना, आपने अपने लिए दुकान बनाई, आपने अपने लिए मोबाइल खरीदा, आपने अपने लिए कंप्यूटर खरीदा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप इसके अंदर से फॉर्मेट कर सकते हैं, ओके। सो मैं इसको रिमूव करता हूं आपके सामने से, ओके। सेंटेंस नंबर 7 है, क्या कल आपने एक मोबाइल खरीदा? क्या कल आपने एक मोबाइल खरीदा? जैसे मैं अगला बना रहा हूं तब तक आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, फिर सोचिए कि इसको कैसे अपन बना सकते हैं, ठीक है। उसने मुझे दरवाजा खोलने के लिए कहा, ओके। 8वां सेंटेंस है, उसने मुझे दरवाजा खोलने के लिए कहा, ठीक है ना। सेंटेंस नंबर 9 है, आपने मेरे लिए क्या किया? आपने मेरे लिए क्या किया? सेंटेंस नंबर 10 यानी कि आज का हमारा लास्ट जो सेंटेंस है वो ये बन रहा है, मैं
आपके लिए एक कप चाय बना रही हूँ, ठीक है ना, मैं आपके लिए एक कप चाय बना रही हूँ। तो सातवां सेंटेंस, क्या कल आपने एक नया मोबाइल खरीदा, और आठवां सेंटेंस, उसने मुझे दरवाजा खोलने के लिए कहा, और नौवां सेंटेंस, आपने मेरे लिए क्या किया, और 10वां सेंटेंस, मैं आपके लिए एक कप चाय बना रही हूँ, ठीक है ना। तो इन चारों सेंटेंस को आज अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले वाला सातवां सेंटेंस आपने सोच लिया होगा कि पीछे क्या लिखा है, खरीदा। तो हमारा टेंस कौन सा बनेगा, ये टेंस बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और क्या सुन आया तो डिड से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब एचयू सब्जेक्ट होंगे तो सब्जेक्ट लिखना है, तो डिड सब्जेक्ट है हमारा यू, यानी कि आपने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है ना। डिड यू बाय अ मोबाइल, डिड यू बाय अ मोबाइल, ये न्यू मोबाइल, डिड यू बाय अ न्यू मोबाइल यानी कि नया मोबाइल, ठीक है। डिड यू बाय अ न्यू मोबाइल yesterday, ओके। डिड यू बाय अ न्यू मोबाइल yesterday, क्या आपने कल एक नया मोबाइल खरीदा। देखो डिड है इसके हिसाब से, पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से, यू यानी कि आपने, एचवी सब्जेक्ट एमवी, तो खरीदा यानी कि बाय, और न्यू मोबाइल क्या खरीदा, एक नया मोबाइल, कब खरीदा, yesterday यानी कि कल, ओके। तो आठवां सेंटेंस है, मूव करते हैं अपन, उसने मुझे दरवाजा खोलने के लिए कहा, ठीक है ना। तो किसने कहा, ही ऑब्लिक सी, ठीक है ना, उसने मुझे दरवाजा खोलने के लिए, कोई फिक्स नहीं है किसने कहा, ठीक है ना, तो अपन ने ऑब्लिक में जोड़ दिया। ही said me to open the door, okay. He या she said me to open the door, okay. He या she said me to open the door। अब देखो said लिखा है क्योंकि say की सेकंड फॉर्म है, क्यों सेकंड फॉर्म, क्योंकि कहा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। सो he said me यानी कि उसने मुझे कहा to open the door, किसके लिए कहा, to यानी के लिए, open यानी खोलने के लिए, और the door यानी कि दरवाजा, ठीक है ना, to open the door, तो उसने मुझे दरवाजा खोलने के लिए कहा, ओके। सेंटेंस नंबर 9 वो ये है, आपने मेरे लिए क्या किया। तो क्या बीच में आते आपको क्या करना है, क्या आपने सबसे पहले तो ये लिखना है, ठीक है। अब बात आती है किया, तो इसका मतलब ये टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट, सो हमने लिख दिया डिड, ठीक है ना। तो व्हाट डिड यू डू फॉर मी, व्हाट डिड यू डू फॉर मी, आपने मेरे लिए क्या किया, उसने आपके लिए क्या किया, मैंने आपके लिए क्या किया, उसने आपके लिए, उसने उनके लिए क्या किया, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप इसके अंदर से बना सकते हैं, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो है हमारा 10वां सेंटेंस, आज का लास्ट सेंटेंस है। आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से ये क्लास समझ में आई होगी। 10वां सेंटेंस है, मैं आपके लिए एक कप चाय बना रही हूं, ठीक है ना। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई के साथ पीछे आएगा एम, ठीक है, आई एम, और चाय बनाना मतलब प्रिपेयरिंग, आई एम प्रिपेयरिंग अ, क्या बना रहे हैं, अ कप ऑफ टी, एक कप चाय है, अ कप ऑफ टी फॉर, आपके लिए, तो यू, ओके। आई एम प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी, ठीक है, सॉरी कप, आई एम प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी फॉर यू, मैं आपके लिए एक कप चाय बना रही हूं, ओके। सो जय श्री कृष्ण अगेन। आज हम अपनी 5वीं क्लास को फिनिश कर चुके हैं। सो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए, और जितना हो सके अगर आपका 50% 60% तक अगर मार्क्स आ सकते हैं इवैल्यूएशन में, आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने 60% तक यानी कि 6 सेंटेंस बना दिए, या फिर कुछ गलतियों के आधार पर ही आपने 6-7 सेंटेंस को बनाया है, तो इसका मतलब आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन वाली जो क्लास है वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है, ठीक है ना, फलदायक हो सकती है। और अगर आप उससे भी कम है, ठीक है ना, यानी 4 या 3 के आसपास है, तो
तो आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। हो सकता है आपका स्ट्रक्चर सही नहीं, आपको पुनः वापस वीडियो देखना चाहिए कि कहाँ पर आप लोग अटक रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है आप सेंटेंस की जो आइडेंटिफाई अपनी पहचान करना है वहाँ पर अटक रहे हो, या फिर आपको अच्छी तरीके से एचवी याद ना हो, या फिर आप एमवी को फॉर्मेट में बदलने के लिए आप एबल नहीं हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको आप सबसे पहले क्लियर कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन।